देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। ओआरसी में बच्चों के लिए ग्रीष्मकालीन शिविर, 450 बच्चों ने लिया भाग। ब्रह्मा कुमारीज एक कुम्हार की तरह बच्चों के चरित्र निर्माण का कार्य कर रही है। यह बात कही फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट डॉक्टर दीपक जैन ने, जो हाल ही में ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में बच्चों के लिए आयोजित 3 दिवसीय शिविर के उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। एक्कोज ऑफ इनोसेंस विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आने वाला समय बड़ा ही चुनौतीपूर्ण है, जिसमें आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों का महत्वपूर्ण योगदान होगा। आने वाला समय है, थोड़ा कठिन समय है। बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनना। आप कोडिंग करने के लिए पैदा नहीं हुए हो, आप एक श्रेष्ठ इंसान बनने के लिए पैदा हुए हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए पैदा नहीं हुए हो, श्रेष्ठ नागरिक बनने के लिए पैदा हुए हो। भारतवंशी हो और भारतवंशी होने के नाते दुनिया को नेतृत्व देने के लिए पैदा हुए हो। ये चीज़ अपने मन में ध्यान से रखना। जो हमारे नैतिक मूल्य हैं वो भारत जैसे देश में ही हो सकते हैं। आप उन नैतिक मूल्यों का वाहन करने वाले बने। कार्यक्रम में सेंटर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ईपीएफओ के मेंबर हितेश, ओआरसी की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विजय ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। आपको सर में दर्द हो रहा होता है, फिर कुछ करना अच्छा लगता है नहीं? तो उसके लिए क्या करना है? हमें फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग बनना है। फिजिकली स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे? सुबह जल्दी उठना है, एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है, राइट? तभी तो हम एग्जाम्पल बन पाएंगे, नहीं? तभी हम खुद भी अच्छा कर पाएंगे लाइफ में, तभी अच्छे लीडर भी बन पाएंगे, अच्छे डॉक्टर भी बन पाएंगे, अच्छे आईएएस ऑफिसर भी बन पाएंगे। कार्यक्रम के अंतिम सत्र में आईसीएमएई गुरुग्राम के अध्यक्ष सीएमए निखिल कुमार ने बच्चों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बच्चों की प्रतिभा को उभारने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। मोबाइल के उपयोग के विषय में बीके अदिति ने बच्चों को विशेष जानकारी दी। कार्यक्रम में 450 से भी अधिक बच्चे सम्मिलित हुए। जब तक हम बच्चों को ऐसी जगह पे लाएंगे नहीं जिससे कि वो अपनी जो स्किल्स हैं उसको और शार्प ना कर सकें, प्रेजेंट ना कर सकें, उनका वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हम बच्चों को ऐसी जगह पे लाएं, उनको ट्रेन करें, उनको कैंप का पार्ट बनाएं। तो ऐसे बच्चों को देख करके लगते हैं कि ये सब बाबा के श्रृंगार हैं, क्योंकि शुरू से ही बाबा ने भी, मम्मा बाबा ने भी बच्चों को पाला है, सिखाया है और उनको बड़ा बना करके विश्व की स्टेज पर खड़ा किया। बच्चों के लिए अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें रचनात्मक चित्रकला, पेंटिंग, क्विज, वाद विवाद, मोनो एक्टिंग, नृत्य कला, संगीत कला, वॉक कला एवं खेलकूद प्रतियोगिताएं प्रमुख रहीं। अंत में विजयी बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इस शिविर के दौरान हुए अनुभवों में बच्चों ने कहा कि योग से उनकी एकाग्रता बढ़ी है। इस दौरान बीके मंजू, बीके रेखा, बीके श्वेता, बीके पारुल, बीके मोनिका एवं ओआरसी के अनेक सदस्यों का सहयोग रहा। मेरे को सारे क्लासेस पता थे, मुझे पता था करेज क्या होता है, मुझे पता था इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, बट उनको यूज कैसे करना होता है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना होता है अपने लाइफ में, वो चीज़ मैंने ओआरसी की मदद से सीखी है। 7 दिवसीय योग महोत्सव का शांति सरोवर में शुभारंभ। रायपुर के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में 7 दिवसीय योग महोत्सव का शुभारंभ छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला, स्थानीय प्रभारी बीके सविता, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधीक्षक अनिल कुमार, भारतीय योग संस्थान के अध्यक्ष मुकेश सोनी और बीके चंद्रकला ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा ने कहा कि योग जीवन जीने की कला है, मन को शांत रखने का सर्वश्रेष्ठ उपाय योग है। भूख लगना ये तो प्रकृति है, सबको लगता है, भूख लगता है। छीन के खाना ये विकृति है और बांट के खाना ये हमारी अपनी संस्कृति है। ये श्रेष्ठ संस्कृति है, ये ऐसी श्रेष्ठ संस्कृति जो सबको जोड़ने वाली है, छीनने वाली नहीं है। इसलिए शायद हमारे यहाँ ये हमारी चर्या में है, दिनचर्या में है, व्यवहार में है। शांति और सुख की कामना केवल तभी संभव है
जबकि ये सारे तत्व और उनसे हमारा संबंध संतुलित हो। योग आपके शरीर को संतुलित करता है, मन को संतुलित करता है, और यही संतुलन स्थापित करना हमारे पूरे जीवन का उद्देश्य है। हम ये कल्पना करते हैं, हमारा दर्शन ये कल्पना करता है कि जितने भी मानव हैं वो सब स्वस्थ रहें। जब स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित रूप से जो पर्यावरण है, जो पृथ्वी है, उसके बारे में विचार करेंगे। वो जो हमें दे रही है उसको वापस करने का प्रयास करेंगे। ये है भारतीय दर्शन की शक्ति। वहीं बीके सविता ने बतलाया कि योग शब्द का अर्थ होता है जोड़ना। अध्यात्म के संदर्भ में आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ना ही सच्चा योग है। इस समारोह को सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक हरिलाल, भारतीय योग संस्थान के अध्यक्ष मुकेश सोनी समेत बड़ी संख्या में महानुभाव मौजूद रहे। आज विश्व में शांति की अत्यंत आवश्यकता है और हर किसी को चाहिए। सच्चा सुख चाहिए, सच्ची शांति चाहिए, जो मार्केट में खरीदने से नहीं मिलती। ये मिलेगी राजयोग के अभ्यास से, मेडिटेशन के द्वारा। जब हम स्वस्थ रहेंगे तन से, मन से, तो हमारा जीवन अनुशासित होगा, संस्कारवान होगा, और निश्चय ही फिर हम इस पृथ्वी के स्वास्थ्य, इस पृथ्वी के पर्यावरण के बारे में भी हम विचार करेंगे। सभी ने शारीरिक के साथ मानसिक योगा किया। नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एवं ब्रह्मा कुमारीज का कार्यक्रम। नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एवं ब्रह्मा कुमारीज का कार्यक्रम। इंदौर के न्यू पलासिया में ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति भवन एवं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के संयुक्त तत्वाधान में प्रोजेक्ट स्पंदन के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के एडिशनल डायरेक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट एवं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अजीत पाल सिंह के साथ उनकी टीम शामिल हुई। इस अवसर पर एडिशनल डायरेक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अजीत पाल सिंह, जोनल इंचार्ज बीके आरती ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम के अंत में अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के लिए मौन श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही साथ नशा मुक्त भारत बनाने के लिए सभी को शपथ दिलाई गई। एनसीबी के सभी उपस्थित अधिकारियों एवं उनके सहयोगियों को इस श्रेष्ठ कार्य के लिए शुभकामनाएं दी। जेक्ट स्पंदन एनसीबी द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ एक पहल है, जिसमें वह ब्रह्मा कुमारी संस्थान के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य नशा मुक्ति के लिए समाज में जागरूकता को बढ़ाना एवं आध्यात्मिक आयाम का महत्व सभी को बताना है। यहाँ से जुड़ने का कि हमें यहाँ पे एक अच्छा फोर्स मिलेगा, एक अच्छा इन्फ्लुएंस मिलेगा। समाज के लोग अगर यहाँ पे गलती से आ भी गए हैं, यूथ आ भी गए हैं, उनसे जुड़ेंगे तो जो इनके पास एक एक्सपीरियंस है और एक पॉजिटिविटी है उससे उसमें दूर होते हैं। नशे का कोई भी इलाज नहीं है, पहली सिंपल सी बात आप समझ लीजिए। फिजिकल डिपेंडेंसी अगर आपको हो गई किसी ड्रग्स की, स्पेशली ओपियोइड्स होते हैं हमारे टर्म्स में, अफीम की जैसी चीज़ें हैं, अब तो मैं केमिकल की बात कर रहा हूँ, ओपियोइड्स हो गए हैं, तो अगर आपने वो ले लिया तो एक दो डोज के बाद ही आपकी बॉडी जो है उस पर डिपेंडेंस हो जाएगी, आप उससे नहीं निकल सकते। खबर भी देगी, क्योंकि एक तरीके की हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने समाज को स्वस्थ रखना। जैसे इससे बताया कल को वैसे कि मेरे घर में नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो आज की डेट में कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अभी इसको वो नशा मुक्त भारत अभियान के तौर पर कहा गया, ये पूरे भारत में चल रहा है अभियान, तो इसमें हम ही हमारे आपके जैसे लोगों का हमारे को सहयोग चाहिए, तभी इसको सफल बनाया जाए। मोबाइल एवं डिजिटल दुनिया की लत ने आज बच्चों का बचपन छीन लिया है। प्रकृति ने हमें सब साधन दिए हैं, हमें उन्हें आवश्यकता के हिसाब से उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बच्चों और युवाओं का अनुशासित जीवन ही समाज एवं राष्ट्र को श्रेष्ठ दिशा प्रदान कर सकता है। मस्तिष्क की क्षमता अद्भुत है, लेकिन अटेंशन ना होने के कारण हम सीख नहीं पाते। यह बातें मुख्य वक्ताओं ने कही, जो नागपुर स्थित VNIT कॉलेज में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित डिजिटल वेलनेस प्रोग्राम में संबोधित कर रहे थे। स्टेबलाइज योर माइंड टू यूटिलाइज योर ब्रेन, फोकसिंग ऑन मेंटल क्लैरिटी एंड माइंडफुल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर नागपुर सब जोन प्रभारी BK रजनी, सह प्रभारी BK मनीषा, VNIT के निदेशक डॉक्टर प्रेम लाल पटेल, मुकेश अग्रवाल,
रत्नेश कुमार, डिजिटल वेलनेस विशेषज्ञ बीके बाला किशोर ने मार्गदर्शित किया। सभी का यही कहना था कि राजयोगा थॉट लैब से छात्रों में तनाव और ध्यान संबंधित समस्याएं जो तेजी से बढ़ रही हैं, उसके लिए संचरित विज्ञान समर्थित मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप की आवश्यकता है। जब कोई नकारात्मक विचार बार बार मन में उठता है या एक खास तरह की नकारात्मक परिस्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, तो उस नकारात्मक संकल्प की मन में गांठ बन जाती है। इन्हें ठीक करने में राजयोग कारगर है। यह बात कही संस्था के धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नारायण ने, जो आर्य वैद्यायम वेलनेस सेंटर पर डॉक्टर व चिकित्सा कर्मियों के लिए आयोजित तनाव मुक्त व मेडिटेशन एवं मेडिसिन कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। आगे कार्यक्रम में वेलनेस सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर तरुण ने बताया कि मेडिटेशन श्रेष्ठ विधि है जिससे हम काफी हद तक तनाव से मुक्त रह सकते हैं। सहायक प्रोफेसर डॉक्टर राम पनीका, डॉक्टर पुष्पेंद्र, डॉक्टर श्रेया ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नर्सिंग स्टाफ उपस्थित रहा। मध्य प्रदेश के मंदसौर सेवा केंद्र द्वारा 5 दिवसीय आध्यात्मिकता के पथ पर जीवन उत्सव शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता प्रोफेसर ईवी गिरीश रहे। कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम कॉलेज ग्राउंड के सामने मंदसौर में कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें नगर के सभी गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। इसी कड़ी में मेडिकल कॉलेज मंदसौर में भी एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सभी प्रोफेसर्स एवं मेडिकल छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम के तीसरे दिन पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुलिस अधिकारियों एवं पुलिस जवानों के बीच बीके गिरीश का सेमिनार हुआ। इसी प्रकार पत्रकारों के साथ स्नेह मिलन कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। कार्यक्रम में पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, मेडिकल कॉलेज से प्रोफेसर राकेश, पत्रकार लोकेश पालीवाल, मंदसौर सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा एवं अन्य बीके बहनें उपस्थित रहीं। शहर के विधायक विपिन जैन, वरिष्ठ पत्रकार ब्रिजेश जोशी, एडवोकेट प्रकाश, रातडिया पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद एवं अन्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने संकल्प लिया कि हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए 1 घंटा अवश्य निकालेंगे। तो बस ये है कि हम सब जो है विभिन्न टाइम पे जो है बस अपने पूरे जीवन में अपने जो है इसको अपने अडॉप्ट करके रखें। आप सब जब चूंकि जो इस परिवार से जुड़े हुए हैं, तभी आप लोग सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो आगे भी अपने पूरे लाइफ टाइम जो है इसको, कई बार होती है कि दुख की समय आता है तो उस समय हमको लगता है कि विश्वास जो है थोड़ा सा हमारा डगमगा जाता है। तो बस मैं यही आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमेशा हम इस विश्वास को बनाए रखें, हमेशा उस पॉजिटिव एनर्जी में बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।